अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्यूट पेट्स किटन। जून की चिलचिलाती गर्मी ने हम सबको परेशान कर दिया है। गर्मी में इंसान बार बार नहाता है और इस तरह करने से गर्मी की शिद्दत में काफ़ी हद तक कमी महसूस होती है। इंसान पुरसकून हो जाता है। अक्सर कैट ओनर जब अपनी कैट को बहुत ज़्यादा बेचैन और हाँफते हुए देखते हैं तो उनके जहन में एक मासूमाना सवाल आता है, क्यों ना हम अपनी कैट को रोज़ाना नहलाकर इसे इस गर्मी से निजात दिला दें और पुरसकून कर दें। हमारी कैट रोज़ाना नहाएगी, खुश भी रहेगी और इससे गर्मी भी नहीं लगेगी। कहीं आप भी तो ऐसा नहीं सोच रहे? तो रुक जाइए। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि गर्मियों में कैट को रोज़ाना नहलाने से क्या होता है, क्या ये इनके लिए फ़ायदेमंद है या एक बहुत बड़ी मुसीबत। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि आपकी एक छोटी सी नेकी कहीं आपकी कैट को बीमार ना कर दे और इसके लिए जानलेवा ना हो जाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। एक तरफ तपती हुई गर्मी और टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर जा रहा है। हमारी कैट ख़ास तौर पे लॉन्ग हेयर या पर्शियन कैट का हाल बहुत बुरा है। बहुत ज़्यादा पेंटिंग कर रही हैं, फर्श पर लेटी रहती हैं। दिल चाहता है कि उठाकर ठंडे पानी की बाल्टी में डाल दें, लेकिन क्या इनको रोज़ाना नहलाना सही है? साइंस या मेडिकल इस बारे में क्या कहती है? कैट सेल्फ क्लीनिंग मशीन होती हैं, यानी वो अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा खुद को लिख करके साफ़ करने में गुजारती हैं। इनकी ज़बान पर मौजूद छोटे छोटे कांटेदार स्क्रब मौजूद होते हैं जो ब्रश का काम अंजाम देते हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें कैट की स्किन की, इनकी स्किन इंसानों और डॉग्स की तरह नहीं होती। हमारी स्किन पर पोर्स मौजूद होते हैं और स्वेट ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जिनसे हमें पसीना आता है, लेकिन इंसानों और डॉग्स की तरह कैट की बॉडी पर स्वेट ग्लैंड्स मौजूद नहीं होते सिवाय इनके पॉज पर। इस वजह से इनको पसीना नहीं आता। कैट की बॉडी पर मौजूद फर ही इनके लिए नेचुरल इंसुलेटर का काम करता है, जो सर्दियों में इन्हें सर्दी और गर्मियों में बाहर की तेज़ गर्मी से स्किन को महफूज रखता है। रोज़ाना कैट को नहलाने से क्या नुकसानात हो सकते हैं? कैट की स्किन पर एक ख़ास किस्म का नेचुरल ऑयल होता है जो इसके हेयर को शाइनी और स्किन को सेफ रखता है और इन्हें बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से महफूज रखता है। रोज़ाना नहलाने से वो ऑयल ख़त्म होता जाता है जिससे कैट की स्किन ड्राई हो जाती है। जब कैट की स्किन ड्राई हो जाती है तो उसकी वजह से कैट को बहुत ज़्यादा इचिंग होने लगती है और वो अपने पॉज से अपनी बॉडी को खुजाती रहती है और ज़ख्मी कर लेती है। पर्शियन कैट के बाल बहुत ज़्यादा घने होते हैं। अगर आप इन्हें रोज़ाना नहलाएंगे तो बाल अंदर से पूरी तरह ड्राई नहीं होंगे। बालों की जड़ों में कहीं ना कहीं पानी रह जाता है जिसकी वजह से फंगस या रिंगवॉर्म ग्रो करने लगते हैं। और अगर कैट को फंगस हो जाए तो इसका ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा लेंदी होता है और कैट को इसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। ज़्यादातर कैट पानी से भागती हैं, इन्हें पानी से नफ़रत होती है। रोज़ रोज़ नहलाने से ये इनके लिए एक डरावना ख्वाब बन जाता है जिससे वो डिप्रेशन में जा सकती हैं, खाना पीना छोड़ सकती हैं और बाज़ दफ़ा कैट बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी हो जाती हैं। कुछ कैट ओनर गर्मियों में अपनी कैट को नहलाने के लिए बहुत ज़्यादा ठंडा पानी या बर्फ़ वाला पानी इस्तेमाल कर लेते हैं जिससे कैट शॉक में जा सकती है। इससे इसका बॉडी टेम्परेचर लो हो सकता है और इससे हार्ट अटैक भी हो सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है, तो क्या हम अपनी कैट को बिल्कुल ना नहलाएं, इन्हें गर्मी में ऐसे ही छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। पर्शियन कैट को महीने में आप 1 या 2 बार नहला सकते हैं, ये इनके लिए काफ़ी होता है। वो भी उस वक्त जब इनके फर बहुत ज़्यादा मैले हो जाएं, बाल आपस में चिपक रहे हों या इन पर कोई गंदगी लग जाए, तब नहलाना इनको ज़रूरी हो जाता है। या फिर बाज़ औक़ात मेडिकल इशू हो जाता है जैसे फंगल इन्फेक्शन या स्किन इन्फेक्शन हो जाता है जिसमें इनको मेडिकेटेड बाथ रोज़ाना देना पड़ता है। उस वक्त आप अपनी कैट को नहला सकते हैं। नहलाते वक्त हमेशा इन बातों का ख्याल रखें। हमेशा नहलाते हुए पानी ना ज़्यादा ठंडा और ना ज़्यादा गर्म इस्तेमाल करें। बाज़ कैट ओनर बहुत ज़्यादा ठंडा पानी इस्तेमाल करते हैं। इस तरह आपकी कैट हाइपोथर्मिया का शिकार हो सकती है। हमेशा नॉर्मल पानी से अपनी कैट को बाथ दें। कभी भी ह्यूमन शैम्पू का इस्तेमाल ना करें। हमेशा कैट शैम्पू जो सिर्फ कैट के लिए बना हो वही इस्तेमाल करें। इंसानों वाला शैम्पू या बेबी शैम्पू इस्तेमाल करने से इनकी स्किन के पीएच को ख़राब कर देता है और इनकी स्किन ड्राई होने लगती है। नहलाने के बाद टॉवल से अच्छी तरह ड्राई करें। फिर ड्रायर को हल्के कूल सेटिंग की मदद से बालों की जड़ों को ड्राई करें।
और उसके बाद ब्रश लाजमी करें। इस तरह करने से आपकी कैट फंगल इन्फेक्शन से महफूज रहेगी। अगर आप अपनी कैट को इस चिलचिलाती गर्मी से महफूज रखना चाहते हैं तो नहलाने के अलावा ये आसान तरीके अपनाएं। रोज़ाना नहलाने के बजाय आप इसे रोज़ाना 2 टाइम ब्रश करें। ब्रश करने से लूज़ हेयर निकल जाते हैं, फर से मैल कुचैल भी रिमूव हो जाता है और अगर उसमें टेंजल्स हों तो वो भी आसानी से रिमूव हो जाते हैं और हवा स्किन तक पहुंचती है, कैट को पुरसकून रखती है और कैट को ऑटोमेटिकली ठंडक का एहसास होता है। इनके पीने के पानी में 1 या 2 बर्फ़ के क्यूब्स डाल दें ताकि पानी ठंडा रहे, मगर याद रखें कि ज़्यादा यख ठंडे पानी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। एक साफ़ कपड़े या पैड वाइप्स को हल्का सा नॉर्मल पानी में गीला करके इनकी बॉडी ख़ास तौर पर पेट और पॉस पर फेरें। इससे इनको फौरी तौर पर ठंडक का एहसास होगा और इनके हेयर्स भी गीले नहीं होंगे। इन्हें ऐसी जगह पर रखें जहाँ वेंटिलेशन अच्छी हो। जिस जगह पर रखें वहाँ फ़ैन लाजमी होना चाहिए। अगर एसी है तो बहुत ही बेस्ट है, लेकिन डायरेक्ट एसी के सामने बिल्कुल ना रखें और एसी का टेम्परेचर 24 से 26 के दरमियान होना चाहिए, ज़्यादा कूल टेम्परेचर ना हो। धूप और धूप वाली जगहों से इन्हें बिल्कुल दूर रखें। नॉर्मल पानी की बोतल को फ्रीज़ कर लें, इसे किसी टॉवल या कपड़े में लपेट कर अपनी कैट के पास रख दें। जब कैट इस पर लेटेगी तो इसे ठंडा का एहसास होगा और गर्मी कम लगेगी। यकीन करें ये पानी की बोतल आपकी कैट के लिए मिनी एसी का काम करेगी। चिकन की बोन्स को उबाल लें। बोन्स को रिमूव करके वो पानी या यखनी को आप फ्रिज में ठंडा कर लें, लेकिन ज़्यादा ठंडा यख नहीं करना। फिर अपनी कैट को पिलाएं या इसमें कैटरेट मिलाकर अपनी कैट को पिलाएं। आपकी कैट इससे हाइड्रेट भी रहेगी, उसे एनर्जी भी मिलेगी और उससे गर्मी का एहसास कम से कम होगा। अगर आपके इलाके में गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आप किसी पेट ग्रूमर से इनके बालों को ट्रिम करवा सकते हैं, लेकिन शेव हरगिज़ ना करवाएं। गर्मियों में अपनी कैट को कूल और हैप्पी रखने के लिए नहलाना ज़रूरी नहीं। आपकी ये छोटी सी गलती इन्हें बीमार कर सकती है। गर्मी सबको लगती है, कुदरत ने इन्हें गर्मी से बचने के लिए और तरीके दिए हुए हैं, इसलिए मोहब्बत और समझदारी का सबूत दें और अपनी कैट को रोज़ाना या बार बार नहलाने से गुरेज करें। कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप अपनी पर्शियन कैट या लॉन्ग हेयर वाली कैट को महीने में कितनी दफ़ा नहलाते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी मासूम कैट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।